मुख्तसर सी बात विद शैलजा। आज मुख्तसर सी बात में जज्बात ही मेरे उसूल। मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह। I have upheld emotions in place of principles. मदन मोहन का ये पियर्सिंग कॉम्पोजिशन और साहिल लुधियानवी के सोज से भरे लफ्ज। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश। और स्क्रीन पर चलती हुई सुनील दत्त और मीना कुमारी की जद्दोजहद से परे इस गाने ने मुझे हमेशा उस एक लाइन से छुआ है, वही मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह। मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह। What a master stroke by Sahir. Do I wear my heart on my sleeve? You bet I do. और कोविड के चलते हुए तो ये हिदायत भी दी जाती है कि भाई sneeze into your elbow. बेचारी स्लीव एल्बो अब क्या क्या लेकर चलेगी। This reckless sharing of the matters of the heart, this being jazbati, passionate, vulnerable, genuine. This can truly be a bedrock of many authentic connections. वसीम बरेलवी के ये खूबसूरत लफ्ज़ याद आते हैं कि खुल के मिलने का सलीका आपको आता नहीं और मेरे पास कोई चोर दरवाज़ा नहीं। ये खुल के मिलना कभी हम या कोई और जब खुल के मिले, दिल खोल के रख दे, अपनी वल्नरेबिलिटीज़, अपने जज्बात, अपनी इमोशनैलिटी को बिंदास अपनी स्लीव पर पहने हुए मिले तो कितना रिफ्रेशिंग होता है ना। मुख्तसर सी बात यह है कि हमारे ये जज्बात, ये इमोशंस इंसान होने के वाइटल और बहुत खूबसूरत सिम्टम्स हैं। एंड बीइंग इन टच विद योर फीलिंग्स रादर देन आउट ऑफ टच इज़ ह्यूमन। बाकी इंसान में इतना खूबसूरत और है क्या। तो ये एक लाइन मुझे सोलेस भी देती है और रेस्टलेस भी करती है। ये दिल को हथेली पर रख कर स्लीव पे पहनकर चलना ये खूबसूरत तो है, लेकिन साथ साथ एक सवाल भी चलता रहता है कि क्या ये मुमकिन भी है इस संग दिल दुनिया में। थोड़ा मुश्किल तो है जज्बाती रहते हुए इस दुनिया में चलना। Our worldly world has a preconditioned notion of which feelings to admit, to acknowledge and show, and which feelings to ignore, brush aside. और धीरे धीरे बचपन से ही हम अपनी एक लंबी सी लिस्ट बना लेते हैं कि ऐसा महसूस नहीं करना, वैसी फीलिंग्स को इग्नोर करना है, ऐसे इमोशंस प्रोहिबिटेड हैं और वैसी फीलिंग्स को ज़बान पर नहीं लाना। गुलजार साहब की 2 लाइन्स याद आ रही हैं कि ना बोलूँ मैं तो कलेजा फूके, जो बोल दूँ तो ज़बां जले है। सुलग न जाए अगर सुने वो, जो बात मेरी ज़बां तले है। कितनी खूबसूरत होगी वो बात और कितना ज़रूरी होगा उसको सुनना। वो बात जो अंदर रहे तो कलेजा फूंक दे। वो बोले बिना कैसे हम खुल के मिल सकते हैं, कैसे जज्बात निभा सकते हैं। केवल हमारी स्ट्रेंथ्स, हमारे डिग्निफाइड और कंपोज्ड वर्जन्स को हम डिस्क्लोज़ करते रहेंगे तो हमारी वल्नरेबिलिटीज़ और हमारे लेस डिग्निफाइड पार्ट्स का क्या होगा। वो भी तो हमारा ही पार्ट है ना। उनके बिना मिलना कुछ आधा अधूरा सा मिलना लगता है। और वो कनेक्शन जो 2 जज्बाती लोगों में कायम हो सकता था वो बस एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन के रह जाता है। We all have experienced our own जज्बाती beautiful connections। जब कभी आपने हिम्मत की है किसी से दिल की बात कहने की, या किसी से आप खफा हैं, या किसी से आप इंस्पायर हैं और उन्हें बताना है,
या किसी की वजह से आप इनसिक्योर वल्नरेबल फील कर रहे हैं, या कोई आपको अच्छा लगने लगा है, या किसी से माफ़ी मांगनी है, किसी से कोई शिकायत करनी है, ये सब कितना ह्यूमन है। लेकिन ये जज्बात निभाना उसूलों की जगह ये शायद उतना रोमांटिक भी नहीं है जितना हमारा लिटरेचर, हमारे फिलोसोफर्स, पोएट्स वगैरह कहते आए हैं। मेरे खुद के तजुर्बों से मैंने ये जाना है कि ये दुनिया जज्बातों के लिए इतनी ओपन भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। मेरा तजुर्बा यही रहा है कि अगर हम अपने जज्बात डिस्क्लोज़ करते हैं, खुल के मिलते हैं, तो हमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स का रिस्क भी रहता है। वो ये कि वी कैन गेट ओवर एनालाइज्ड और ख़ूबसूरत मोमेंट्स ऑफ कनेक्शन बने या ना बने, हमें शायद इमेच्योर होने का, चाइल्डिश होने का खिताब मिल सकता है। और फिर धीरे धीरे वक्त के साथ हम जज्बाती लोग खुल के मिलने से डरने लगते हैं और आवर फायर वॉल्स कम अप, और फिर इमोशनली इमेच्योर कहलाने की जगह हम सख्त दिल वाले बन जाते हैं और अपनी सोशल, कल्चरल, प्रोफेशनल कंडीशनिंग की वजह से हमारी जज्बात वाली लेयर्स सूखती चली जाती हैं। जैसे एज के साथ कोलेजन और इलास्टिसिटी कम हो जाती है ना स्किन में, वैसे ही। कौन कहता है कि चाहत पे सभी का हक है? कौन कहता है कि चाहत पे सभी का हक है? तू जिसे चाहे तेरा प्यार उसी का हक है। मुझसे कह दे, मुझसे कह दे, मैं तेरा हाथ किसे पेश करूं? ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं? किसे पेश करूं? जज्बाती होना ड्रामेबाज होना नहीं है। लेट मी क्लैरिफाई। मैं मानती हूँ कि जज्बात should not mean an outburst of unresolved or impulsive emotions. As long as you're not under the influence of rage, hysteria, impulse, possessiveness and other similar triggers, जज्बाती होने से मेरा मतलब है that state when we listen to and trust our feelings, when we stand by our feelings and willing to do an open-hearted declaration of them without the fear of rejection or judgment, when we are free from social conditioning and principles. Basically वो state जब हम ज़्यादा grounded और कम vigilant होते हैं एक दूसरे के साथ और एक open और delightful connection बना पाते हैं, वही खुल के मिलने वाली बात। जब कोई आपको हिम्मत और करेज दिखाता है ना, आपके सामने जज्बाती, वल्नरेबल दिखने का, सिली, लेस अट्रैक्टिव दिखने का, तो ऐसे में उन्हें जज मत करिए और चाइल्डिश, ड्रामेबाज, बेवकूफ़ तो बिल्कुल ही मत कहिए। मुख्तसर सी बात है कि जब आप किसी की जज्बाती पर्सनालिटी के आमने सामने आते हैं, आप चाहे खुद जज्बाती हों या ना हों, तो भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपको उस मोमेंट पर अपना जजमेंट सस्पेंड करते हुए कुछ ऐसा सोचना होगा कि हम सब ही तो फ्रेल, डैमेज्ड, वुंडेड बीइंग्स हैं। Everyone is just as sweet, naive, crazy and mad as we are. हम सभी इस मुकाम से या तो गुजरे हैं या गुजरेंगे कि जब जज्बात निभाने होंगे उसूलों की जगह। ये ह्यूमन कंडीशन है और ये खूबसूरत है। You know what? आज इस एपिसोड में मैं इमोशनल मैच्योरिटी या इमोशनल इमेच्योरिटी की जो वो दुनियावी डेफिनेशन है उसको चैलेंज करना चाहती हूँ कि इमोशनल वल्नरेबिलिटी को एम्ब्रेस करना ही मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी है।
not the other way around. और मुख्तसर सी बात यह भी है कि क्रिएटिव जूसेस को फ्लो करने के लिए भी इमोशनल फुलनेस होना ज़रूरी सा हो जाता है. अनायस निन की इस बात से ये बात ख़त्म कर रही हूँ. You must not fear, hold back, count, or be a miser with your thoughts and feelings. It is also true that creation comes from an overflow, so you have to learn to intake, to imbibe, to nourish yourself, and not be afraid of fullness. The fullness is like a tidal wave, which then carries you, sweeps you into experience and into writing. परवीन शाकिर, जिन्होंने 24 साल में शायरी की दुनिया में कदम रखा और 42 में दुनिया से चली गई, और इस छोटी उम्र लेकिन बड़ी सी ज़िंदगी में इतने रंग बिखेर गई जो कि इमोशनल फुलनेस, जज्बात निभाने की वजह से ही मुमकिन हो पाए होंगे ना. अक्से खुशबू हूँ बिखरने से न रोके कोई, और बिखर जाऊँ तो मुझको न समेटे कोई. सो गो अहेड, रंग बिखेरिए और कलेजा फूंकने वाली बात कह डालिए और जज्बात निभाइए उसूलों की जगह. अपने कमेंट्स और एक्सपीरियंस शेयर करिए मुझसे एंड सब्सक्राइब टू मी. मुख्तसर सी बात विद शैलजा.